Okay. Suppose. So now today we are going to study the first chapter of biology, and I thought कि भाई अब एज सच तूने तूने तो अपने एंड से बोल दिया कि तेरे को ऐसा जरूरत ज्यादा नहीं है। स्टिल क्या बोलते हैं, ऐसा कर्तव्य निभाने वाला पार्ट। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा मैंने जो करा है, एटलीस्ट मैं अपना शोकेस तो करूँ कि भाई हाँ, आई डिड माय पार्ट। एंड उसकी वजह से शायद थोड़ा थोड़ा और पढ़ ले। ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू डू कि भाई मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे सारे बायोलॉजी के चैप्टर जो कि मैंने बेसिकली जो मैंने बस पीपीटी में बनाए हैं, नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज आई नो एनसीईआरटी से पढ़ाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एंड पीपीटी से पढ़ाना मेरे लिए तो थोड़ा सा इजी है, क्योंकि मैंने उसको अपनी अकॉर्डिंगली एआई की चैट चैट जीपीटी जेमिनाई उन सब से क्लॉड से भी बनाया है। क्लॉड भी एक एआई है। एंड ग्रोक से बनाया है। तो इन तीन चार की हेल्प से जो मैंने पीपीटी बनाई है, उसके मतलब वो मैं डिलीवर ठीक से कर पाऊँ, ताकि वो तेरे को थोड़ा बहुत समझ में आए। तो थोड़ा बहुत तो जो तेरे को समझ ऑलरेडी पता था वो तो रिवाइज कर ले। या फिर अगर तेरे को कुछ ज्यादा पता है, मेरे को कम पता है, तो तू फिर स्टिल अपने आप को एक फ्लेक्स या अपर कट करता मान मान के रखे। ठीक है। सपोज तो वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 1, विच इज द लिविंग वर्ल्ड। एंड इसके अंदर हम बेसिकली ये 6 से 6 बार में बात करेंगे। व्हाट इज लिविंग, मतलब व्हाट डज इट मीन बाय लिविंग, एंड व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज लाइक सब कैटेगरी में डिवाइड करना है, वो होता क्या है। ठीक। एंड नो नो नोमेनक्लेचर, हमने नोमेनक्लेचर अभी केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब हम इसके अंदर ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर पढ़ा था, और हमने और किसमें पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे। अब इसमें क्या और क्या क्या है इसके अंदर, स्टेज 4 क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी हायरार्की। उसके अंदर टेक्सोनॉमिस क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, इसके अंदर बात करेंगे। और फिर क्या है टेक्सोनॉमिकल एड, मतलब उसकी टूल कौन कौन से होते हैं, और क्या है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक टूल। कूल। अब बात करते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग से हम समझते गए हैं व्हाट व्हाट डज इट मीन बाय लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेज 1 है हमारा व्हाट इज लिविंग, एंड उसके अंदर है करेक्टरिस्टिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, क्या क्या चीज, उनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। करेक्टरिस्टिक इज थिंग विच डिसाइड, मतलब करेक्टरिस्टिक बेसिकली फीचर्स। हम उसको अगर करेक्टरिस्टिक को मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो उसका मतलब फीचर्स। फीचर्स क्या क्या है उसके अंदर, क्या 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 पहचानता है, मतलब पहचानते, सॉरी, क्या क्या निम्न 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 डिफरेंट टाइप के, हम उसको कैसे कैसे पहचाने। पहचानता तो पहचाने कैसे उसको, कि हाँ लिविंग है ऑर्गेनिज्म या नहीं है। तो उसके लिए ये चार पांच चीजें हैं, कौन कौन सी है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और क्या कॉन्सिक्वेंस कॉन्सिक्वेंस कॉन कॉन्सिक्यूसनेस। कॉन्सिक्यूसनेस नहीं, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड अपना, जस्ट अ सेकेंड। क्या था। Consciousness. कॉन्सियसनेस रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। सॉरी फॉर द, क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, वन सेकेंड। कूल। स्टार्टिंग। ग्रोथ ग्रो ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज बेसिकली इस लेवल तक जाना, उसमें भी ग्रोथ होती है। फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, दैट इज बेसिकली ग्रोथ। यहाँ जो बच्चे छोटा सा है, जो बिल्कुल जैसे भी बॉर्न हुए हैं, तो कुछ टाइम बाद थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो दैट इज ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय इंटरनल प्रोसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं लाइक अस एंड प्लांट एंड सो ऑन, वो जो होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, वो करते हैं बाय इंटरनल प्रोसेस ड्यू टू द सेल डिवीजन। ठीक है। प्लांट प्लांट क्या है, प्लांट क्या है, प्लांट के अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट ग्रोथ
और प्लांट के अंदर किस टाइप की ग्रोथ होती है? प्लांट के अंदर एक इंटरमीडिएट ग्रोथ होती है, ग्रो थ्रू आउट लाइफ। प्लांट जो होता है, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक इंटरमीडिएट ग्रोथ होती है, मतलब ये बेसिकली थ्रू आउट दी लाइफ होती है। यानी प्लांट जैसे अभी जर्मिनेट हुआ है, सीड से प्लांट बाहर आया, वहां से लेकर जब वो एंड तक, जब बिल्कुल कट जाएगा, मर जाएगा, बिल्कुल खत्म खत्म हो जाएगा, तब तक उसके अंदर ग्रोथ होती रहती है, होती रहती है। एनिमल में क्या होता है? एनिमल में डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, उसके अंदर क्या होता है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, और इसके अंदर क्या होता है? डिटर्मिनेट। डिटर मतलब क्या होता है? एक फिक्स, और इनडिटर्मिनेट क्या होता है? नॉट फिक्स। और डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, इसके अंदर एक फिक्स बॉडी साइज होता है। लाइक एनिमल का एक फिक्स बॉडी साइज है कि इसके अंदर जो शेर है, वो शेर इसी साइज का होगा। शेर इस साइज का होगा, शेर ऐसे हाथी जितना बड़ा नहीं हो जाएगा। एक इंसान है, एक इंसान की एक बेसिक हाइट अराउंड सिक्स सिक्स होगी, एंड उससे ऊपर अगर ज्यादा गया तो सेवन साढ़े सात 8, इससे ऊपर वो इंसान नहीं नहीं जाता, जो जाएगा वो एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, और उससे ऊपर तो मुश्किल ही कोई गया पूरी हिस्ट्री में। ठीक है। एंड कुत्ता जो होता है, कुत्ते की भी एक बेसिकली एक हाइट हाइट होती है कि भाई कुत्ता इतनी हाइट का होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। पोलर बियर की एक हाइट होती है, पोलर बियर एंड बियर की हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बियर इज लाइक दिस एंड पोलर बियर इज लाइक दिस। ठीक है। तो एनिमल की डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है, यानी फिक्स ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब उनका एक जो साइज है, सॉरी, थ्रू आउट द लाइफ एक फिक्स साइज होता है कि भाई इनका जो साइज होगा वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। इंसान की जो हाइट हाइट होगी बेसिकली 6 से, मतलब 6 से 7.5 के बीच बीच तक में होगी। साढ़े साढ़े सात फिर भी एक बहुत ही हजारों लाखों में एक हाइट हाइट होती है। 6 बेसिकली नॉर्मल, नॉट टॉकिंग अबाउट यू। ठीक है। बट नॉन लिविंग थिंग लाइक क्रिस्टल ऑल्सो ग्रो बाय एक्सटर्नल डिपोजिशन। लेकिन बट इसके अंदर एक क्या है, एक्सेप्शन है, कि जो नॉन लिविंग थिंग होता है, जो कि होता है क्रिस्टल, वो भी ग्रो करता है। वो कैसे ग्रो करता है? डिपोजिशन से। ये एक क्या था, एक एक्सेप्शन है कि भाई क्रिस्टल क्रिस्टल, यू नो व्हाट व्हाट डज मीन बाय क्रिस्टल? क्रिस्टल एक और जो कि हमारी अर्थ से निकलता है। अर्थ के अंदर वो जब जैसे 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 मिनरल उसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे क्रिस्टल के ऊपर, तो वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, साइज इतना सा था पहले, बड़ा हो गया इतना बड़ा साइज। तो उसके अंदर भी ग्रोथ है। ठीक है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। लिविंग बीइंग जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग। और दो टाइप की रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है? बाइनरी प्रजनन हो सकता है, जो कि बैक्टीरिया में होगा। बर्डिंग हो सकती है, जो कि हाइड्रा में होगी। स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल सेक्सुअल में कैसे होता है? सेक्सुअल में होता है मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट गैमेट फ्यूज होते हैं, फिर वो जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और फिर हमारा ऑफस्प्रिंग होता है बेसिकली। एक्सेप्शन, अभी तक दोनों में एक्सेप्शन होगी, इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है म्यूल, स्टरलाइल वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल लिविंग बट डू नॉट प्रोड्यूस। इसके अंदर क्या होता है? ये जो म्यूल म्यूल क्या होता है? म्यूल इज बेसिकली छुछुंदर। छुछुंदर का म्यूल होता है, जो कि चूहे का ही प्रजाति होती है, चूहे की स्पीसीज होती है अलग टाइप की, जो मिट्टी के अंदर अपना घर बनाते हैं, मिट्टी मतलब अंदर 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 के टाइप टाइप में घर बनाता है। एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। वो मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा कि भाई हाउ दे, फिर हाउ, या वो अचानक से प्रकट तो नहीं होते हैं, उसका भी कुछ साइंस साइंस होगी फॉर श्योर। मेरे को नहीं पता। इट अप टू यू कि देखो चाहे जीपीटी करने गूगल करने की, तो भाई तू देखे। ठीक है। स्टरलाइल वर्कर वर्कर भी, स्टरलाइल वर्कर भी क्या, कौन सी होती है? जो मधुमक्खी, एक तो मधुमक्खी की रानी होती है, जो कि बेसिकली रिप्रोड्यूस करती है, और एक दूसरी बी होती है, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करती है। वो केवल उनका काम काम होता है शहद लाना एंड छत्ता बनाना। वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। लेकिन जो कौन कौन से होते हैं, जो रानी मधुमक्खी होती है, वो केवल शहद के अंदर बैठती है और रिप्रोड्यूस करती है। देख रही है? खतरनाक। इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल के अंदर भी यही होती है कि वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट वो लोग लिविंग है, लिविंग बीइंग तो है ना फॉर श्योर। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर इनमें से आए कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि लिविंग बीइंग को डिफरेंट, मतलब बताएगी, तो मेटाबॉलिज्म इज द ओनली प्रॉपर्टी जो कि केवल लिविंग बीइंग करेंगे और कोई नहीं करता।
और नॉन नॉन लिविंग नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिकल रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है सारी की सारी बायोकेमिकल रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म वाली रिएक्शन और एनाबॉलिज्म वाली रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, ये कहाँ पर होती है? अकर इन सेल लिविंग बीइंग ओनली। इस सेल के अंदर होती है, जो कि लिविंग बीइंग के अंदर होता है। इवन इन टेस्ट ट्यूब वी कैन नॉट परफॉर्म, इवन इन टेस्ट ट्यूब वी कैन परफॉर्म मेटाबॉलिक रिएक्शन, बट दोज टेस्ट ट्यूब आर नॉट अलाइव। ओनली लिविंग बीइंग हैव ऑर्गेनाइज्ड मेटाबॉलिक सिस्टम। गुड, समझ में आगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लाइफ फॉर्म एक्सेप्ट वायरस आर मेड अप ऑफ सेल। सारे के सारे जो लाइफ फॉर्म होती है केवल वायरस को छोड़ के वो सेल सेल से बनाते हैं, और वायरस नहीं बनाते सेल से, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया वर्सेस यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल। ये भी दो दो टाइप के थे, अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। आई नो तेरे को ऑलरेडी पता है। स्टिल कंसाइ वेट अ मिनट। consciousness, कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, ऑल लिविंग organism sense and respond to stimuli. Stimulus is basically a एक सिग्नल कि लाइक भाई एक और ऑर्गेनिज्म है वो, अगर मैं उसको टच करूंगा या फिर उसके ऊपर लाइट मारूंगा, केमिकल रिएक्शन होगी, हीट पड़ेगा तो वो एक रिस्पॉन्स देगा। जैसे छुई मुई का पेड़ है, उसको हम टच करते हैं तो वो अपने आप को सिकोड़ सिकोड़ देता है। एक इंसान है, इंसान की अगर मैंने चोट मतलब नोचा तो भाई वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन यहीं पे दूसरा एक सोफा है, अगर सोफे को टच करूंगा तो क्या वो कोई रिस्पॉन्स करने वाला है? फॉर श्योर नहीं। अगर मैं उसको नोचूंगा तब भी नहीं करेगा, उसको जला दूंगा तब भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, बट नॉन नॉन लिविंग नहीं करते, ठीक। अब क्या है प्लांट? प्लांट कौन सा करता है? प्लांट करते हैं फोटोमॉर्फिज्म एंड हाइड्रोट्रोफिज्म। एनिमल क्या करते हैं? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल के अंदर कौन कौन से होते हैं? नर्वस सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो कंसिस्टनेस को बेसिकली वर्क कराते हैं। एंड ह्यूमन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है, ये ह्यूमन हाई हाई लेवल पे होते हैं। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म इज a defining property of all living organisms। तो मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बातें हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पे। इफ ग्रोथ इन सीन इन माउंटेन एंड क्रिस्टल, व्हाई इट नॉट कंसिडर अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ? गुड। ये एक टू डू वाला काम है कि भाई खुद देखे कि हुआ है। वैसे सोचने वाली बात है कि फॉर श्योर माउंटेन भी अभी तूने खुद, अगर तू थोड़ा सा इतना इतना पता होगा तेरे को कि भाई जो माउंट एवरेस्ट है ना वो ईयर बाय ईयर कुछ सेंटीमीटर सेंटीमीटर से बढ़ रहा है। एंड जो क्रिस्टल होता है वो तो हमने देखा कि उसके अंदर डिपॉजिट होता रहता है तो बड़ा हो जाता है। तो ये कंसीडर हम लोग इसको क्यों नहीं मानते लिविंग लिविंग बीइंग है? जबकि लिविंग बीइंग में हमने देखा कि भाई ये क्या ग्रो करते हैं, ये भी तो ग्रो कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्यों नहीं है ऐसा? तो ये दिस इज फॉर यू। Mules and still live workers do not reproduce. Why they are still living? Mule or sterile, stir, sorry, sorry. sterile, Sterile worker bee do not reproduce. Why they are still living? जो म्यूल और स्टेरल वर्कर भी होते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं करते, स्टिल हमें लिविंग लिविंग बीइंग क्यों मानते हैं? ठीक है। ये जो क्वेश्चन देखते कर रहे होते हैं, एक बार जस्ट एक बार चैट जीपीटी का इसको क्लियर आउट कर देकर। Why is metabolism considered a defining feature of life unlike growth और reproduction? इसका सिंपल सा एग्जांपल या जो आंसर है वो यही है कि भाई हमने देखा ग्रोथ इनके अंदर भी हो रही है, रिप्रोडक्शन ये भी नहीं कर रहे, स्टिल हमें इन्हें एक लिविंग बीइंग मानते हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म हमने देखा, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन जो कि सेल के अंदर होती है वो केवल लिविंग बीइंग के अंदर होती है, इसलिए हम मानते हैं मेटाबॉलिज्म इज द ओनली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फीचर ऑफ लाइफ, ठीक है। सिंपल भाषा में मेटाबॉलिज्म ही एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि हमने देखा ग्रोथ हो रही है इनके अंदर ही। रिप्रोडक्शन भाई ये नहीं कर रहे, स्टिल हमें मान रहे हैं हम इनको। तो जब ये हमने देखा कि भाई ग्रोथ
पहाड़ और क्रिस्टल कर रहा है, रिप्रोडक्शन ये नहीं कर रहे, स्टिल हम इनको मानते हैं कि लिविंग लिविंग बीइंग है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में होता है कि भाई मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन को, जो भी सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, हम उसे मेटाबॉलिक रिएक्शन मानते हैं, और ये केवल लिविंग बीइंग के अंदर होती है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो होता है, हम इसे मानते हैं कि भाई डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लाइफ की। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। कंसाइसनेस इज द मोस्ट ऑब्वियस बट नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा कि भाई नॉन लिविंग, टच करूंगा, नोचूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, स्टिल ये लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, नॉन नॉन लिविंग। लेकिन लिविंग बीइंग तो रिस्पॉन्स करते हैं, इस पे स्टिल हम इसे क्यों नहीं मानते डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, जबकि मेटाबॉलिज्म को मानते हैं। तो ये दिस इज फॉर यू चेकआउट करने के लिए। वायरसेस कैन बी रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल। बेस्ड ऑन दिस argue whether virus should be considered living or non living। अब वायरस जो होता है, वायरस रिप्रोड्यूस करता है केवल केवल होस्ट के सेल में, होस्ट के सेल में। तो इस तर्क पे तर्क क्या बताओ कि भाई वायरस को हम लिविंग बीइंग माने या नॉन लिविंग माने। वायरस रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वायरस ग्रो कर रहा है, हाँ ग्रो करता है वायरस। वायरस में मेटाबॉलिज्म होता है वायरस में। वायरस के अंदर सेल तो नहीं होता, वायरस के अंदर सेल सेल शायद सिंगल सेल या सेल नहीं होता सेल, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन आई गेस तो होती है। एंड वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट करता है, वो मर जाता है। हम दवाई खाते हैं तो वो रिस्पॉन्स करता है, वो मर जाता है, इस चक्कर में भाग भी जाता है, छुप जाता है। वायरस एक तरीके से लिविंग बीइंग तो है। ओके। A patient in coma show no response to external stimuli, but metabolic activities continues. Is the patient living? Justified? Of course, patient is living because वो अ, उसके उसके अंदर सेल डिवीजन तो हो रहा होगा उस पेशेंट के अंदर, उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, वो सांस भी ले रहा है, वो पोटी भी करेगा, बस वो मूव नहीं करता। वो मूव नहीं कर रहा, वो नोचने पे, या फिर मैं उसके पेन को दूंगा, करना नहीं है ये सब चीजें। अगर मैं उसके पेन को दे नोच लूं, या फिर मैं उसको आंख मारूं, तो ये सब वो इस रिस्पॉन्स नहीं करने वाला, स्टिल वो एक लिविंग बीइंग होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटाबॉलिज्म एंड टेस्टिव एंड इनसाइड द सेल। एंड ये देखो पक्के को क्वेश्चन करना पड़ेगा। दीज आर द फोर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेज टू, बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। स्टेज टू क्या है, स्टेज टू है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब बहुत 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 भयंकर। हल्का सा हम आगे चलेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर जाएंगे तो एकदम अलग ही दुनिया। थोड़ा सा हमने और दूर गए कहेंगे हम, अभी प्लेन पर है हम, ये प्लेन प्लेन इन द सेंस हम एक समतल प्लेन पर है, जहाँ पे अगर हम चलेंगे तो वहाँ वहाँ में केवल अलग अलग जानवर दिखेंगे, अलग अलग पेड़ पौधे दिखेंगे। और यहाँ से मैं थोड़ी ही दूर मान लिया, वहाँ पे अगर वो है, क्या है, डेजर्ट है, डेजर्ट है, तो डेजर्ट में जाऊंगा, तो डेजर्ट मुझे अलग बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, वहाँ के जानवर अलग होंगे, वहाँ के पेड़ अलग होंगे, कैप्टन। ठीक है। और यहीं से मतलब मैं पहाड़ पे चला गया, तो पहाड़ पे मुझे जानवर अलग दिखेंगे, वहाँ के पेड़ अलग होंगे। डाइवर्सिटी बायोलॉजिकली हर जगह की अलग अलग होती है। वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। दैट टाइप इज बायोडाइवर्सिटी। इंक्लूड प्लांट, एनिमल, माइक्रोब एंड फंगी। एग्जिस्ट एट थ्री लेवल: जेनेटिक डाइवर्सिटी, वेरिएशन within species, example different varieties of rice. Cool. Species diversity, varieties of species. For right now 18 million, one sorry, 1.8 मिलियन नॉन स्पीसीज है अर्थ पे, मतलब 1.8 मिलियन टाइप की चीजें हैं अर्थ पर, जो कि लिविंग बीइंग होती हैं, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा, और क्या, चिड़िया, तो आ, इंसान, और भी बहुत सारी चीजें। तो 1.8 मिलियन नॉन स्पीसीज है अर्थ पर। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वेराइटीज ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, जो कि अभी एग्जांपल दी मैंने थोड़ी देर पहले। स्पीसीज की डाइवर्सिटी, हम दूर दूर अलग अलग जगह जाएंगे तो स्पीसीज भी अलग अलग मिलेंगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी अलग अलग होगी। मैं पहाड़ पे जाऊंगा तो पहाड़ का जो मैं बंदर होगा वो थोड़ा अलग होगा। मैं प्लेन पे जाऊंगा, प्लेन का बंदर और अलग होगा। मैं यही बंदर अगर मैं कहीं और जाऊं तो वो बंदर भी अलग होगा।
Present knowledge of diversity about 1.7 to 1.8 billion species are described so far. Estimate total species 8.7 billion. हम estimate मानते हैं कि भाई कितनी है, इतनी स्पीसीज है अर्थ पर। ओनली 20% हमने आइडेंटिफाई करी है। इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्स कंट्री है। वाई क्लासीफाई, अब हमें क्लासीफाई की जरूरत क्यों पड़ी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों हमें जरूरत, क्यों हम क्लासिफिकेशन करें करें तो करें क्यों। एनॉर्मस, एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है हमारी मदर धरती, ये इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमने देखा 8.77 मिलियन ऑर्गेनिज्म है, जो कि एस्टिमेट मानते हैं इतने होंगे। एंड इनमें से केवल हमने इतने ढूंढे, इतने भी ढूंढ लिए, स्टिल हमें इनका ये भी तो बहुत एक बहुत खतरनाक नंबर है। अब इसको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, इनको इसको हमें मतलब देखना पड़ेगा भाई, ये एक घोड़ा है, एक हाथी है, एक कुत्ता है, और एक चिड़िया है, और एक केचुआ है। अब ये चार पांच जानवर है। अब मैं इनको कैसे 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 याद रखूं, तो उसके लिए मुझे क्लासिफाई कर दूंगा। मैंने देखा है जो केचुआ है, ये केचुआ अलग अलग है। ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया केवल आसमान में मिलती है, तो ये अलग अलग है। ये लेकिन जो घोड़ा, हाथी और ये कुत्ता जो है, ये जमीन पे मिलता है, और ये मैमल है, तो मैंने इनको अलग क्लासिफाई कर दिया। सारे क्लासिफिकेशन तीन तीन टाइप का होगा। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर और क्लासिफिकेशन और एनिमल ऐड कर दूं, उसके अंदर और कर दूं, उसके अंदर और कर दूं, तो ऐसे कर करके हम क्लासीफाई इजीली कर सकते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ग्रुप कर दो, मतलब ग्रुप कर दो, और ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी एंड डिफरेंस टुगेदर। उसके बाद सिमिलरिटी होगी, डिफरेंस होंगे वो अलग, सिमिलर वाले एक एक के अंदर। बेनिफिट क्या होते हैं, इजी टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म। बेनिफिट क्या है इसका भाई, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म का। हेल्प अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन नहीं, इवोल्यूशन। मेरे को आता है ये वर्ड, स्टिल मैं बोल नहीं पाता, बिकॉज इफ दिस कैमरा। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन नहीं है, इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन। इवॉल्व, इवॉल्व करना। इवोल्यूशनरी, इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी एंड इकोलॉजिकल है, हेल्प अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, प्रोवाइड यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम, अवॉइड कंफ्यूजन। भाई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही खत्म हो गई, तो सॉरी यार रख लेते हैं नेमिंग सिस्टम अलग अलग रखो, ये करो ये करो। एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम धरा, सबको क्लासीफाई कर दिया, बात ही खत्म। ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन सिस्टमेटिक वे। प्रॉब्लम विद कॉमन नेम में प्रॉब्लम होती है। कॉमन नेम वेरी रीजनली एंड लिंग्विस्टिकली। एग्जाम्पल, ब्रिंजल, ब्रिंजल को हम हिंदी में बोलते हैं बैगन, और इंग्लिश में बोलते हैं एग प्लांट। ब्रिंजल और एग प्लांट देख, ब्रिंजल भी एक इंग्लिश वर्ड है, और एग प्लांट भी एक इंग्लिश वर्ड है। और ये देख, फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं, ऑबर्गीन, ऑबर्गीन। ठीक है, फ्रेंच में बोलते हैं इसको। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो हमें एक कॉमन नेम देखना देखना पड़ेगा भाई इसका। और सॉरी, कॉमन नेम बोला, एक साइंटिफिक नेम देखना पड़ेगा, इसलिए हमें को एक पर्टिकुलर नाम रखना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सपेक्ट एक्सेप्टेड हो। सेम नेम में बी यूज फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, ब्लैक बर्ड इन इंडिया इज नॉट इज इक्वल टू ब्लैक बर्ड इन यूके। ब्लैक बर्ड जो इंडिया में हम बोलते हैं, वो ब्लैक बर्ड यूके में अलग अलग चीज के लिए हम यूज यूज करते हैं। हेंस नीड फॉर साइंटिफिक नेम एंड क्लासिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमने देखा बैगन, ब्रिंजल को ही हम हिंदी में बोलते हैं बैगन, और इंग्लिश में बोलते हैं एग प्लांट। यहीं पे अगर मैं कहीं एक इंडियन को मैं यहाँ ले जाऊं, इंग्लैंड में, और वहां पे हम वहां पे एक हमें बैगन बैगन लेना है मार्केट से, और वहाँ वहाँ पे अगर लिखा भी होगा ना एग प्लांट, तो जो इंडियन बंदा होगा वो कहेगा यार ये जो एग प्लांट है ये कोई और चीज, और अब दिखने में तो बिल्कुल ब्रिंजल जैसा है, लेकिन सिर्फ उन्होंने ब्रिंजल नहीं लिखा है, एग प्लांट है, ये कहीं उधर ये जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज, उन्होंने अलग तरीके की चीजें बना रखी है, तो ये ब्रिंजल नहीं है, बैगन नहीं है, यहाँ से हट जाओ। इसलिए एक साइंटिफिक नेम रखने की जरूरत है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। सिस्टमैटिक वर्सेस टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी इज इक्वल टू पहले आइडेंटिफाई करो, फिर नोमेनक्लेचर करो, फिर क्लासिफाई कर दो। सिस्टमैटिक, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वर्ड सिस्टमैटिक फर्स्ट यूज्ड बाय लिनस इन 1751। एग्जांपल, क्लासिफाइंग मैन एज होमो सेपियन इज टेक्सोनॉमी, बट रिलेटिंग हिम टू एप्स इज सिस्टमैटिक। गुड। अब आते हैं इस पे, वाई कैन नॉट कॉमन नेम बी रिलायबली यूज इन सिस्टमैटिक स्टडी, जो कि हमने भी देखा, ब्रिंजल वाला और ब्लैक वर्ड वाला। ठीक है, दोनों एग्जांपल हो गए। इंडिया वन ऑफ द मैक्स मेगा डाइवर्स कंट्री, एक्सप्लेन विद व्हाट इट डस मीन।
इंडिया एक मेगा मेगा डाइवर्स कंट्री है, और सिर्फ एक मेगा डाइवर्स कंट्री है कॉज इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया डज हैव इंडिया डज हैव बीचेस, India does have mountains, India does have desert, India does have plains, India does have swamp मतलब कि ये जो कि सुंदरबन वाले जो कि एरिया होते हैं, India does have that too, and India does have valleys, valleys जो कि वो लाहौर बोलो लेह लद्दाख वाली है, and India does have भयंकर भयंकर वाले क्या बोलते हैं वो गुप्ता टनल सिस्टम भी इंडिया के पास है। तो इंडिया इज ए मेगा डाइवर्स कंट्री, और जहाँ पे हम देखेंगे, अगर जो हम टनल के अंदर देंगे ना, तो टनल के अंदर जो हमें ऑर्गेनिज्म मिलेंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, जो कि हमें उसी उसी जगह के जमीन पे मिलेंगे। देखिए बिल्कुल जस्ट थोड़ा थोड़े डिफरेंस में ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी बिल्कुल चेंज 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 हो जाएगी। तो इंडिया मेगा डाइवर्स कंट्री क्योंकि हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। एंड यहाँ पे फिर ऑर्गेनिज्म का जो भी मतलब डाइवर्सिटी है वो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी हर जगह पे। तो इसलिए एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। ये बात ऑलरेडी तेरे को पता है, तो इसलिए अच्छे से लिख लियो अगर ऐसा कुछ आएगा कभी तो। If 1.8 million species are described, why do scientists still estimate this? This is for you. हमने देख ली 1.8 मिलियन तो हमने ढूंढ 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 लिए, लेकिन साइंटिस्टों को पता क्या, पहली बात तो पता कैसे चला, ये इसके अंदर ये नहीं है हाउ, इसके अंदर वाई है, वाई वो क्यों मानते हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई वो हाउ उन लोगों को पता मतलब पता कैसे चला कि 8.77 मिलियन स्पीसीज हो सकती हैं। एंड ये फॉर श्योर एक वो है कि भाई जो डीप सी होता है ना, डीप वेब नहीं, डीप सी बेसिकली द ओशन, जो कि ओशन है, एक ओशन की लेयर होती है, मान लीजिए ओशन की लेयर है। ओशन की लेयर यहाँ तक हमने नॉर्मल नॉर्मल चीजें होती है यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर भी नॉर्मल है, सनलाइट भी पहुंच रही होती है यहाँ पे, शार्क पेल एंड बाकी सारी चीजें जो कि हमें अननोन है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे 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 जाओगे ना, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी होगी, मतलब जहाँ पे यहाँ पे जो एनिमल होंगे, यहाँ पे बहुत डिफरेंट हो जाएगा, वो चीजें बहुत खतरनाक होने लगे तक जाएंगी, मतलब बहुत खतरनाक तो नहीं, सब थोड़ी बेसिकली अलग 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 होंगी। देखिए बहुत ही मुश्किल से सरफेस पर आती है, मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा ना, ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो कि बिल्कुल हमने कभी देखी ही नहीं है। मैं दिखाता हूँ देखो एक बार, शायद शायद तूने देखी हो स्टिल। वेट वेट सौ सेकंड, जो जस्ट एक मिनट के लिए रुकना। ठीक है। ओके, सो दीज मतलब ये तो फॉर फोटो एडिटेड है, लेकिन मैं इधर से दिखाता हूँ। ठीक, दीज आर द क्रीचर जो कि हमारे ऑफ कोर्स हमारे हमारी ही धरती पर पाए गए हैं। So these are the creature we found in our deep sea. ये ब्लॉक फिश है, ये एक तरीके की अलग ही दुनिया से लग रहे हैं देख। हाँ, दिस इज लाइक समथिंग एलियन लुकिंग स्पीसीज, लेकिन ये हमारी डीप सी में पाया गया है। दिस ये तो डीप सी क्रीचर है, ये तो थोड़ा सा अर्बन टाइप का है। देख, ये चिकन हेड बोलते हैं, इसका नाम एक चिकन हेड होता है। जब पहले हमने देखा था, जब फर्स्ट टाइम इसको ढूंढा गया था ना, तो ये बिल्कुल ऐसा सा था भाई, लग रहा था कि चिकन है जिसका सर नहीं है, और उसके अंदर की सारी जो भी चीजें अंदर, जो भी इसके अंदर सारी सारी चीजें वो दिख रही थी, तो लाइक दिस दिस इज द थिंग, इसलिए बोलते हैं डीप सी इज वेरी डाइवर्स। जस्ट अ सेकंड। मंडे को पेपर है, मंडे को पेपर है मेरा, बना दिया मैंने। चले,
आगे का कंटिन्यू मेरी मम्मी नहीं देखती है, तो मैं स्टॉप कर गया था। आगे आगे बढ़ता है। मैंने डीसी वाले क्रिएचर देखे, दे आर सो क्रीपी। फॉक था। ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज थी भी, एक आध बार देख लिया कर अपने एफ से निकल कर, थोड़ी सी ख्याली दुनिया से निकल के। कूल। आगे आगे बढ़े। हम्म, तो हम थे यहाँ पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीसीज डाइवर्सिटी वर्सेस एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी विद एग्जांपल। स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, उसका एग्जांपल से एक बताना है। वेराइटीज ऑफ स्पीसीज। वेराइटीज ऑफ स्पीसीज क्या है भाई? स्पीसीज जो है हमारी, स्पीसीज को कैसे एक्सप्लेन करूं? पहले वेरिएशन बता देता हूँ, वेरिएशन विद स्पीसीज। दस मिनट, दस सेकंड, 10 सेकंड। एक सेकंड दिखा रहा हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? ये चल ही नहीं रहा। चल ही नहीं रहा ब्रो। नहीं चल रहा यार। चलिए तो मैं दिखा देता। चल नहीं रहा मेरा, सॉरी। गोइंग बैक टू दिस। ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली द बंदर वाला एग्जांपल और राइस वाला एग्जांपल। भाई, पहाड़ वाला बंदर अलग, पहाड़ वाला चावा चावल अलग, प्लेन वाला चावा चावल अलग, स्वैम्प वाला चावल अलग, पहाड़ वाला बंदर अलग, एंड द प्लेन वाला बंदर अलग, एंड जो बंदर हम बेसिकली जो घर में रखते हैं वो बंदर अलग। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो है। स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या है? मतलब स्पीसीज ही अलग है। जैसे कोई कुत्ता होता है, कुत्ते की स्पीसीज भी अलग अलग होती है ना। दिस इज फ्रॉम, दिस इज लैब्राडोर, दिस इज अ बीगल, दिस इज जर्मन शेफर्ड, ये ब्लड हाउंड कुत्ता है, और ये सो ऑन। एक मिनट। हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये तो हो गया। हाउ डज क्लासिफिकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप? क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे कैसे आते हैं? क्लासिफाई करते, क्लासिफाई के बाद जब हम नॉर्मन के मतलब टेक्सोनॉमी करते थे, टेक्सोनॉमी के बाद हम जब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालते तो उसे सिस्टमैटिक बोलते थे ना। जैसे सिस्टमैटिक बोलते थे तो दिस इज फाइन। ये रहा सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक इज इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एग्जाम्पल क्या था? क्लासिफाइंग मैन एज होमो sapien as a taxonomy but relating to him to apes is systematic. Could explain with an example how taxonomy and systematic differ? अभी जो एग्जाम्पल क्या है वही है वैसे तो, लेकिन जो इसके अलावा एक और एग्जाम्पल करना पड़ेगा। Why is classification considered the foundation of biological science? क्लासिफिकेशन को हम फाउंडेशन की बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस साइंस की। भाई बायोलॉजिकल साइंस की ऑफ कोर्स फाउंडेशन है, क्योंकि यहाँ से हम जब क्लासिफाई करेंगे स्पीसीज को तभी तो हम उनको आगे अच्छे से पढ़ पाएंगे। स्टेज 3 नोमेनक्लेचर इज इक्वल टू असाइनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल सा है, गिव अ यूनिवर्सल यूनिक एंड स्टेबल आइडेंटिटी, अवॉइड कंफ्यूजन ऑफ लोकल कॉमन नेम, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कि बनाया था कार्लोस लिनियस ने इन 1753 या 1751। टू वर्ड नेमिंग सिस्टम होता है, इसमें दो वर्ड से नेम करते हैं हम। फर्स्ट वर्ड क्या होता है? फर्स्ट वर्ड होता है जीनस। जीनस इज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। सेकंड वर्ड स्पीसीज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। एग्जांपल एग्जांपल होमोसेपियन। होमो में कैपिटल लेटर है, एंड सेपियन इज अ स्पीसीज वर्ड व्हिच इज स्मॉल। So Homo sapien is formed। मैंगा पैरा इंडिका, मैंगा पैरा इंडिका इज फॉर मैंगो। तो ये देख लियो, कैपिटल लेटर एम, स्मॉल लेटर आई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा था नीट का एमसीक्यू था जिसके अंदर मैंगो का वो पूछा गया था, नॉमन सिंपल। मैंगो को नॉमन क्लेचर पूछा और उसने केवल ये इनिशियल लेटर को चेंज कर दिया। मतलब किस लेवल की तो खीरी चल रही है। बस तुमने कैपिटल लेटर चेंज कर दिया, तुम पूछते हो उस पर चार चार मार्क्स दे रहे हो। तो 4 मार्क्स लो, जस्ट जस्ट फॉर दिस। लेकिन इधर तो इतना डेप्थ तक जाने के लिए पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी को। पेंथ्रा लियो फॉर लॉयन।
एंड रूल ऑफ बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर, आईसीबीएन या आईसीजीएन कोड जैसे उसके अंदर आईएसओ और बाकी सारी चीजें रहती हैं, इसके अंदर आईसीबीएन या आईसीजेएन ने कोड दिए हैं टू नेम ओनली जीनस plus species. Genus names are capital, species भी small. Name written in italic. Name जो है written हुआ italic में, अगर टाइप हुआ या फिर अंडरलाइन होगा, अगर अंडरलाइन सेपरेटली हैंड रिटन। अगर मैंने इसको हैंड रिटन करूंगा तो उनको अंडरलाइन करना पड़ेगा और सेपरेटली लिखूंगा। लेकिन अगर मैंने इसको टाइप टाइप कर रखा होगा, टाइप टाइप जो होगा वो थोड़ा सा इटालिक में होगा। नेम शुड बी लैटिनाइज और लैटिन ओरिजिन। नेम जो होगा ना, नेम वो लैटिन से ही डिराइव्ड होगा। नेम ऑफ एन ऑथर मे बी डिफरेंट आफ्टर स्पीशीज, एग्जांपल मैंगा फेरा इंडिका लिन। ठीक है। गवर्निंग कोड, गवर्निंग कोड ये भी आया था, मैंने देखा था आईसीबीएन वाला था या फिर आईसीजेडएन वाला एक एमसीक्यू था, इसी के अंदर था। इसके अंदर नोमेनक्लेचर का ही नीट के अंदर एक आया है, 4 मार्क्स का। चार चार मार्क्स यानी 8 मार्क्स भाई। आईसीबीएन इज इक्वल टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, प्लांट्स के लिए होता है। आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉर एनिमल। आईसीएनबी इज इक्वल टू इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। आईसीटीवी इंटरनेशनल कमिटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इंपॉर्टेंस क्या देख मेरी गड़बड़। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नेम क्या है? सेम ऑर्गेनिज्म नोन ग्लोबली बाय वन यूनिवर्सल नेम। इंपॉर्टेंस क्या है साइंटिफिक नेम की? अभी कॉमन की देखी थी, ब्रिंजल, एग प्लांट, बैगन वाली, और एक और था ऑबरगीन करके, फ्रेंच का जो नाम था, दैट वन। तो यहाँ पर हमने देखा भाई कॉमन नेम की तो बहुत बहुत ज्यादा कलेश कलेश मच जाएगा, लोग खाना खाना छोड़ देंगे। एंड लेकिन अगर साइंटिफिक साइंटिफिक नेम हम रख देंगे, साइंटिफिक नेम में क्या हुआ कि भाई सेम ऑर्गेनिज्म नोन ग्लोबली बाय वन यूनिवर्सल नेम रिफ्लेक्ट रिलेशनशिप एंड क्लासिफिकेशन, स्टेबल एंड स्टैंडर्ड। स्टेबल दिया, तू मत चिल्ला, वो चिल्ला ही रहा है। तू मत ले ले। हाँ, तो मैंने कहा यार, तो ये क्या हो गया? Same organism known globally by one universal name reflect relationship and classification, stable and standardized by international code. Species का होता है basic unit of classification. Basic is a group of organism with similar structure, function and interbreeding ability. स्पीसीज को हम कैसे क्या बोल, स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, उसको हमने सिमिलर स्ट्रक्चर में, सिमिलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर उनका सेम है, फंक्शन सेम है, इंटरब्रीडिंग एबिलिटी सेम है। एग्जांपल ऑल डोमेस्टिक कैट बिलोंग टू फीलिस कैटस। जो सारी की सारी कैट है ना, वो इससे बिलोंग करती है, फीलिस कैटस से, उनका स्पीसीज से है। ब्रीड अलग होती है, स्पीसीज अलग होती है, ठीक है। ठीक है ना, तो हमने पहले वाला एग्जांपल कुत्ते वाला थोड़ा सा यहाँ पे डिबंक हो गया पहले से ही। मैं गलती में मान रहा हूँ, उसका एग्जांपल कुछ और होगा, वो मैंने ठीक से नहीं बताया, तो एक बार अच्छे से देख लो। देखो यहाँ पे देख लो, कॉमन लिंक है इसको, टाइगर है साइंटिफिक नेम, पैंथेरा टिग्रिस है, जो कि स्टार्टिंग वाला होगा, जो कि कैपिटल लेफ्ट वाला होगा जीनस होगा, जो सेकंड वाला होगा, जो स्मॉल वाला होगा स्पीसीज होगा। भाई ये तो सिंपल है, ये तो 10 बार हो गया। एक्सप्लेन द साइंटिफिक नेम ऑफ पेंगुइन, एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ लीनियस रूल। मैंगा मैंगा मैंगी पैरट इंडिका, जिसमें एम जो होगा कैपिटल होगा, जो कि एक रूल है कि भाई जीनस का जो नेम होगा वो कैपिटल होता है, और स्पीसीज का नेम जो होता है वो स्मॉल होता है। दिख, अभी तू ऑन है, देखते तेरे तेरे को पता नहीं पता। काश तू और वैसे तो देखता हूँ, तेरे को पता नहीं पता। बस तेरे से तो कुछ और ही कांड हो गया shit। सॉरी भाई, मैंने भी अभी तेरे चैट चैट पढ़ा, जस्ट वेरी सॉरी। Why are the scientific name written in italic और underline, वो वाला जो भी क्या था वो तो बताया अभी, जस्ट भी पीछे कवर्ड ही हुआ है। राइट द करेक्ट साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन एंड एक्सप्लेन व्हाई दिस इज गलत। दिस इज गलत, जब क्योंकि यहाँ पे जो एस है ना वो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर स्मॉल आएगा। ठीक है। और साइंटिफिक नेम अच्छे से लिखना है।
करेक्ट करके एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ये गलत क्यों है, वो सही जो तूने लिखा है वो सही क्यों है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एंड एक एग्जांपल देना आईसीबीएन आईसीजेड ने की भाई, एक एक एग्जांपल। एग्जांपल तो देख लो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंशनिंग द ऑथर नेम इन नोमेनक्लेचर, एग्जांपल लेन। भाई इंपॉर्टेंस क्या थी यहाँ पे थी, इंपॉर्टेंस नेम ऑफ द ऑथर मे बी रिटन आफ्टर स्पीसीज, एग्जांपल मैंगा पैरा इंडिका लेन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्स भाई वो बंदा उसने नाम रखा, उसको इंपॉर्टेंस थोड़ी बहुत देनी चाहिए स्टिल। एक बार जस्ट चेकआउट कर लियो। और ये ऐसा नहीं है कि भाई तेरे को लिखना है, इनको क्वेश्चन आंसर को लिखना पड़ेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, नहीं है क्या। जस्ट एक बार गो थ्रू कर ले कि भाई हाँ आई नो दिस, ऐसे नहीं कि हाँ आता है चल चल आता 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 है, ऐसे नहीं, एक बार पढ़ के रिकॉर्ड करके कि हाँ इसके अंदर ये होता है ये होता है ये होता है, आई आई नो दिस वन, नेक्स्ट वन हाँ हाँ आता है। अच्छा ये नहीं आता है, एक सेकंड लगा के चैट जीपीटी करके खत्म कर देता हूँ। ऐसे कर दिए। Why species consider the basic unit of classification? Give one example. Species का मतलब basic unit क्यों बोलते हैं, ये रहा species is equal to group of organisms with similar structure function in the interpreting ability। ये मैंने आप अपने पहले एग्जांपल पे गलत बताया तो इसलिए बोल रहा हूँ। एक एग्जांपल और बेटर एग्जांपल और जो अच्छे चैट चैट जीपीटी को कहीं से भी एक अच्छी जगह से समझ कर कर लियो। तो इसलिए मैं एक बार ये वाला भी मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा ना ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन वाला। क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। What is taxonomic category? Taxonomic category is equal to rank level in the system of classification. Taxonomic category is equal to rank. Taxonomic category this. Rank level in the system of classification. Each category is equal to a unit of classification called taxon. This is called taxon. This is called taxon. Together these category form the hierarchy of classification. This is the hierarchy of classification. अब बात करते हैं the hierarchy of classification के अंदर descending order broad to specific. This is kingdom, this is sorry, yeah, this is kingdom, this is phylum, this is class, this is order, this is family, this is genus, this is species। एक चीज मिसिंग है, जैसे ये किंगडम होगा, ये फाइलम होगा, ये क्लास होगा, ये ऑर्डर होगा, ये फैमिली होगी, ये जीनस होगा, ये स्पीसीज है, बट ये क्या है, ये आगे आगे मेंशन होगा, ये डोमेन है। दिस वन इज दिस वन इज डोमेन। डोमेन, this one is domain, this is kingdom, k phylum class order family genus species। तो यहाँ पे डोमेन आएगा एक बार। निमोनिक है, निमोनिक मतलब होता है लाइक रेक्टाफिकेशन के लिए। किंग फिलिप केम ओवर केम ओवर फॉर गुड सूप। किंग फिलिप जो आए थे, किंग फिलिप आए ओवर फॉर अ गुड सूप। दूसरा निमोनिक भी है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गैस से। ये तो इजी वाला है भाई, बर्तन साफ रखो वरना फैमिली बीमार पड़ जाएगी। सिंपल। आगे बढ़े। आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कैटेगरी। Species basic unit a group of similar individuals that can be interbreed and produce fertile offspring. Example Panthera leo and Panthera tigris, both in same genus। वो जो लायन और टिग्रस है, सॉरी टाइगर जो है, वो दोनों को दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं जो कि पैंथरा है, बट इन डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग है इनकी। स्पीसीज a group of similar individuals that can interbreed and produce fertile offspring, ये स्पीसीज की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल ये था। और ये जीनस इनका सेम है, सॉरी जीनस इनका सेम है बट स्पीसीज इनके डिफरेंट है। जीनस इज पैंथरा बट दिस स्पीसीज एंड दिस स्पीसीज इज डिफरेंट, डी डिफरेंट डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट।
जीनस 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 क्या होता है? जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद कॉमन फीचर। एग्जांपल पैंथरा। पैंथरा इज सेम फॉर लायन, टाइगर एंड लेपर्ड। लेपर्ड फैमिली। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा ग्रुप। अभी हम बात कर रहे हैं जीनस के बारे में हो गया और स्पीसीज के बारे में हो गया, बात करते हैं फैमिली के बारे में। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, हम उनका ग्रुप बना देते हैं सबके सबका। एक सेकेंड। ओके। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? फैमिली, फैलिडी इंक्लूड पैंथरा, लायन, टाइगर्स एंड फेलिस जो कि कैट है। फैलिडी जो भी है, इसके अंदर पैंथरा भी आते हैं और फेलिस जो कैट होते हैं वो भी आते हैं, इसलिए बोलते हैं जो कैट है वो इन्हीं की परिवार की है। कैट भी बोलती नहीं, कैट भी इनके परिवार से बिलोंग करती है, टाइगर और शेर से। फॉर दिस इज क्या था? दिस इज फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कैटेगरी, एक बार दोबारा से। डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली यार्ड सिक। गुड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कैटेगरी क्या है? अगर तूने किसी और तरीके से रट्टा मार रखा है इसका तो वही रखे, क्योंकि अगर दो चीज रट्टाफिकेशन होंगी ना तो तेरे को भूल जाएगा, इसलिए जो मैं बोला है मैंने वो स्किप ही कर दिया वो। तो बोलने साढ़े। ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच कैटेगरी। ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। एग्जांपल कार्निवोरा, फेलिडी कैट, कैंडिया इज कैंडिया इज फॉर डॉग्स। ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। जो सारे कार्निवोर जो होते हैं उसके अंदर फेलिडी के अंदर आते हैं वो कैट है, जो कैनेडी के अंदर आते हैं वो डॉग्स में होते हैं। सारे के सारे ऑर्डर के अंदर है। क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर जो सारे के सारे ऑर्डर जो कि रिलेटेड है उसको हम क्लास के अंदर डाल देंगे। ऑर्डर, ऑर्डर हमारा एग्जांपल है कार्निवोर है, जो कि ये दोनों है। क्लास के अंदर क्या क्या है? क्लास जो ऑर्डर जो कि हम ऑर्डर जो हमने बनाया था उसको हम एक उसके अंदर डाल देते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे एग्जांपल है मैमील, या इसके अंदर प्राइमेट आता है। प्राइमेट इज यूज्ड फॉर मंकी, कार्निवोर इज यूज्ड फॉर डॉग एंड कैट। दीज आर सेम। मैमल, मैमल लाइक प्राइमेट जो कि मंकी होते हैं एंड कार्निवोर जो कि डॉग और कैट होते हैं, वो यही क्लास के अंदर आते हैं। ऑर्डर इज अलग, क्लास इज अलग, फाइलम इज अलग एंड किंगडम इज अलग। और फिर आता है फाइलम। फाइलम और डिवीजन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, मतलब जो सारी क्लासेस जो कि रिलेट करती हैं तो जैसे उसको एक के अंदर ग्रुप कर दो। एग्जांपल क्रोडाटा। फाइलम, इट इंक्लूड मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिशेस। इसके अंदर सारे के सारे आ गए। इंक्लूड क्या आता है क्रोडाटा के अंदर? मैमल, बर्ड, रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिशेस। इन प्लांट द टर्म डिवीजन, इन प्लांट के अंदर जो टर्म होता है वो यूज होता है फाइलम की जगह पे। डिवीजन यूज होता है प्लांट के अंदर, नॉट फाइलम। किंगडम क्या होता है? हाईएस्ट कैटेगरी। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी। ऑल प्लांट, प्लांटिंग, ऑल एनिमल, एनिमल। जस्ट दो ही होते हैं शायद, मेरे हिसाब से दो ही किंगडम है। नहीं, किंगडम एक और होगा शायद, प्लांटिया एंड एनिमिलिया एंड वायरस का अलग होता है। आई गेस तो यही है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है मैन। मैन इज होमोसेपियन। इसकी कौन से किंगडम के अंदर बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करता है एनिमिलिया के अंदर फॉर श्योर। फाइलम क्या है? फाइलम इसका क्रोडेटा। मैन इज अ मैमल, जो कि मैमल है, जो क्रोडेटा के अंदर पाया जाता है। क्लास क्या है? मैमेलिया है, सिंपल। ऑर्डर, ऑर्डर इज प्राइमेट। प्राइमेट मंकी से आते हैं ना, मंकी की फैमिली से आ रहे थे। और होमिनिडिया इज द आवर फैमिली। जीनस क्या है हमारा? यहाँ से जीनस पता चलता है होमो। स्पीसीज इधर से पता चलती है सैपियन। अब इसके बारे में बात करें तो एग्जांपल टू मैंगा पैरा इंडिका। किंगडम प्लांटिया, डिवीजन एंगो एंजियोस्पर्मिया, क्लास डायो डाइकोटिलेडोनता। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है स्पैनडील्स एंड फैमिली इज दिस। जीनस इज मैंगाफेरा, स्पीसीज इज इंडिका। एंड अब आते हैं इस पे। Why species consider the basic unit of classification? Did quite a lot time, but still, uh, better थिंग जो कि तेरे को पता हो वो तू देख इसके अंदर।
मेरी वाली नहीं, जो तूने पढ़ी है चैट चैट जीपीटी से तू पढ़ेगा या फिर स्टिल तूने पढ़ रखी होगी वो। हाउ डज अ जीनियस डिफर फ्रॉम फैमिली? जीनियस को हम डिफर कैसे करते हैं? जैसे जीनियस जो होता है, जीनियस इज दिस एंड फैमिली इज दिस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, just a second. हम्म, एक सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर। उससे पहले मैंने जो है करा मैं उसको पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले है किंग, दिस दिस, वो वाला तो है नहीं, ऑर्डर वाला। फिर दिस, तो ये तो पहला वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री, फिर ये फोर और ये फाइव। ये है मेरा। मेरा यह तेरा अलग होगा तो देख लियो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। दिस इज द लास्ट एंड दिस इज द फर्स्ट। Write the complete taxonomic hierarchy of Homo sapien. This is the complete hierarchy of taxonomy of the whatever. In plant, why term division used in instead of phylum? ये रहा इसका example. Plant term is used this, लेकिन why? Why is for you. Explain how tiger and a lion belong to the same genus but not the same species. They belong to the same genus, which is Panthera. They belong to the same species, which is Panthera, but not to the same species. Cause a lion is used as Leo and tiger is used as Tigris. So they're not same species, right? They're not from same species. They although they came from the same genus but not from the same species. इसलिए यूज नहीं करते simply. Biased kingdom considers the broadest category while species is the narrower. Kingdom is on the top, right? And species is on the last. Species kingdom is on the top and species is on the last. Stage 5 taxonomical aids. What are taxonomical aids? Tool and technique that help the study. Tool and technique that help in study identification and classification of organism. They act like reference library of life form. Major taxonomical aid के herbarium, botanical garden, museum. Herbarium is a storehouse of dried, pressed, and preserved plant specimens mounted on sheet labeled with scientific name. अच्छा, taxonomical aid are tools and technique that help in study, identification and classification of organism. They act like reference library of life form. Cool. तो यहाँ पे तीन तीन चार हैं, क्या क्या है? हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम एंड ये और क्या है? जूलॉजिकल। Herbarium is equal to storehouse of dried, pressed, and preserved plant specimen mounted on a sheet labeled with scientific name, family, local name, collection, date, place, collector name, act as a reference for a plant identification. Botanical garden क्या होता है? Collection of living plant grown for reference and education. Each plant is labeled with scientific and common name. Famous example क्या है? Indian Botanical Garden, हावड़ा, largest in Asia, Royal Botanical Garden, which is क्यू लंदन में होता है। ये फेमस एग्जाम्पल थे इसके। म्यूजियम, प्रिजर्व एनिमल स्पेसिमेन को रखते हैं म्यूजियम के अंदर। बोटानिकल गार्डन इज डिफरेंट एंड म्यूजियम इज डिफरेंट एंड जू इज डिफरेंट, फार फार डिफरेंट। ओके, तो म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं एनिमल स्पेसिमेन को। मेथड क्या होता है? जार के अंदर रखते हैं विद प्रिजर्वेटिव अल्कोहल या फॉर्मेलिन। स्टफ्ड बर्ड या मैमल को स्टफ करके रखते हैं। स्केलेटन रखते हैं डायनासोर्स के। म्यूजियम इंसेक्ट जो होता है फाइंड होता है, मतलब इंसेक्ट को बॉक्स के अंदर बंद कर रखते हैं, मोस्टली इन कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
मेजर टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि है जूलॉजिकल पार्क, एनिमल कैप्टिंग प्रोटेक्टेड एनक्लोजर प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू अ नेचुरल हैबिटेट यूजफुल फॉर स्टडी अवेयरनेस कंजर्वेशन एग्जांपल दिल्ली का जू। टेक्सोनॉमिकल एड है सारे सारे। कौन कौन से वर्ड देख लिया, हर्बेरियम, मोनोग्राफ, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्ट की, फ्लोरा मैनुअल, बोटानिकल गार्डन एंड सो ऑन। अदर अदर रिसोर्सेज भी हैं जो कि फ्लोरा थी, फ्लोरा क्या है, बुक डिस्क्राइबिंग प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, मैनुअल क्या है, प्रोवाइड information फॉर identification of species in a region, monograph a detailed account of a single taxon like one family genus, की की क्या है, analytical device to identify organism based on contrasting characteristic present versus absent, each step दो ऑप्शन होते हैं और दोनों बोलते हैं दो अगर इज इक्वल टू डायो डाइकोटोमस डाइकोटोमस की each separately used for each taxonomic category species genus family etc. And these are the question, why are हर्बिया considered permanent record? भाई हर्बिया को परमानेंटली बोलते हैं, देख ले स्टोर हाउस है ट्राइड का, प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन को रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे परमानेंट इसलिए कि भाई वहाँ पे वो कहीं भी खराब तो होंगे नहीं फॉर श्योर। उसको ऐसे मार्क करने की जरूरत है आएगा है नहीं कैसे कि नॉट सो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है ये टेक्सोनॉमिकल एड, बट हाँ इसका क्वेश्चन नॉट 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 सो इम्पोर्टेंट है, बट हाँ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड ये डिफरेंशिएट बिटवीन बोटानिकल एंड zoological पार्ट, बट बोटानिकल गार्डन में हम प्लांट स्पीसीज को रखते हैं, zoological गार्डन में हम बेसिकली जानवर को रखते हैं, और यहाँ पे हम बोटानिकल गार्डन गार्डन में स्टडी करते हैं और इसको हम उनके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं, जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, स्टडी के लिए, अवेयरनेस के लिए, कंजर्वेशन के लिए, बेसिकली फॉर कंजर्वेशन एंड फॉर मनी। How right one difference between flora manual and monograph, these are the difference, these are the क्या बोलते हैं, these are the definition and difference you have to do on your own, on your own। एग्जाम्पल तो अपना आप देखना पड़ेगा। एक्सप्लेन वाई की आर कॉल्ड एनालिटिकल एनालिटिकल डिवाइस फॉर ऑफ these। हाउ डज a Herbium specimen differ in usefulness from a living plant in botanical garden? इसके अंदर हर्बियम के अंदर हम ड्राइड चीजें रखते हैं जो कि एक्ट एज अ रेफरेंस पार्ट करता है, जो कि पुराने जमाने की जो स्पीसीज जो मर चुकी होंगी, जो कि अभी नहीं पाई जाती, वो भी हर्बियम के अंदर होगा। एंड बोटेनिकल गार्डन गार्डन हम लिविंग कंडीशन में रखते हैं, और ये हम बेसिकली रेफरेंस के रखते हैं और एजुकेशन के लिए रखते हैं। ईच प्लांट इज लेबल्ड विद साइंटिफिक इन कॉमन नेम। फेमस एग्जांपल तो ये थे इसके। ठीक है। कहाँ गया ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था ना। हाँ। Why do taxonomists still rely on classical lead like Harbian key even in the age of molecular biology? Cause I don't know, I don't have any idea. I'm not a taxonomist and I've never seen one and no idea what you। ये टैक्सोनॉमी का कुछ टूल है, एक बार देख ले, और अगर इंटरेस्ट तेरा जाग गया क्या पता तू टैक्सोनॉमिस्ट बन जाएगा बात बात में। वो तो एक नंबर तो ही रुक जा, तेज से बात कर रहे हैं। एक लास्ट रहेगा, 4-5 मिनट में खत्म करता हूँ उसको, 10-10 मिनट मैक्सिमम। वैसे भी बहुत बहुत लंबा लेक्चर, वैसे मैंने सोचा था आधे आधे घंटे मैक्स में खत्म कर दूंगा, आधे घंटे में, 1 घंटे करने वाले हैं। बस।
खत्म कैसे करूंगा मैं, खत्म करना चैप्टर लेकिन तो बस याद आ रहा है मेरे से। 5 सेकंड मिलता, 5 सेकंड मिलता, 5 मिनट मिलता। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर खाने दो, थोड़ी देर मारो, 10 मिनट मारो, 10 मिनट मारो, 15 मिनट मारो बस। जब मैं स्टॉप कर रहा हूँ सिग्नल में, दोबारा नहीं यार, स्टॉप भी नहीं करना मुझे, पॉज कर दूँ। ओके, चलिए जल्दी जल्दी क्विक करते हैं। मॉडर्न टेक्स्ट टेक्सोनोमिक टूल क्लासेस, क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न टेक्सोनोमी। क्लासिकल टूल और क्लासिकल टेक्सोनोमी बेस्ड on morphology, anatomy, reproductive feature. Modern taxonomy chooses biochemical, molecular, genetic and evolutionary data. It is more precise and universal. So this one is important. की मॉडर्न टूल कौन कौन से हैं? साइटोटैक्सोनॉमी, क्रोमोसोमल स्टडीज करते हैं बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर। एग्जांपल एलियम सैपा, इसके अंदर कहते हैं अनियन हैज टू एन इज इक्वल टू 16, हेल्प इन डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम सिमिलर स्पीसीज। दिस इज कैरियोटाइपिंग, इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम एनालिसिस वाइडली यूज। कीमोटेक्सोनोमी, बायोकेमिकल मेकर बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, एल्को एल्कोअलॉइड।
alkaloid, pigment, DNA, RNA, example, chlorophyll, type A, B, C, D, distinguish algae group, secondary metabolite, quinine, nicotine, morphine, user taxonomic marker. निम्न से मैं रीड कर रहा हूँ, मैं तुमको समझा मैं बेटर समझ सकता नहीं कि मैंने आज तक टेक्सोनोमी कभी ढंग से देखना पढ़ी ना कुछ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं टेक्सोनोमी के। और ऐसा पता है कि जब एक हम क्लासिफिकेशन करते हैं टेक्सोनोमी के बेसिस पे, क्लास थिंग्स मतलब आइडेंटिफिकेशन होती है, टेक्सोन होती है, मुझे जितना पता है तो मैं इतनी इससे ज्यादा नॉलेज में दे नहीं सकता, तो आई एम जस्ट रीडिंग इट। Molecular taxonomy, DNA and RNA sequencing. Compare DNA sequence, protein sequence, RNA, highly accurate, give evolutionary relationship. Example, rRNA array sequencing used in three domain classification, archaea, bacteria, and eukarya. कार्ल वॉइस ने क्या करा था, एंड ये रह गया था बीच में। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कंप्यूटर बेस्ड होता है, इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ absorbable trait. Every character is equal to equal importance. Data process using computer leads to phenogram tree with similar level, similarity level. And a key modern tool है this, which is this and this antigen antibody reaction. Use serological test to compare protein of different species. If antibody of species A react strongly with protein of species B, close relation significant from modern taxonomy, which is explain evolutionary relationship, provide universal classification system, help in medicine, agriculture, biodiversity conservation, basis on phylogenetic classification. This is the question you have to do. How does even ठीक से पढ़ाएंगे तो उसमें सारे के सारे करने पड़ेंगे, मैं ठीक से नहीं पढ़ा है इसको। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन करने एक बार रीड आउट अपने अपने अकॉर्डिंगली कर लियो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एक सेकंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, नहीं भी आएगा तो कोई नहीं, क्योंकि तेरे को ऑलरेडी इससे बैठे जाता हूँ उस लेवल लेवल से। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कर, एंड का ख्याल रख। ठीक है।